हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्योहार हैं, उसमें संतान सप्तमी को एक जरूरी व्रत माना जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए, संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे ललिता सप्तमी, 7A और मुक्ता भरण व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान शिव, पार्वती और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत श्री संतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सुनी गोद जल्दी भर जाती है और यही दूसरी ओर जिन महिलाओं की संतान है, वह इस व्रत को अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन की कामना से रखती है। कहते हैं कि जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है, तो उन्हें भी एक बार जीवन में इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इससे आपको पिछले और वर्तमान के सभी पापों का नाश होकर आपको स्वास्थ्य और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के एक बार पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। तब लोमस ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। देवकी माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि ने बताया विधान अनुसार संतान सुख में व्रत के नियम का पालन किया, जिससे मेरा जन्म हुआ और मेरे कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त दिलाया। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं संतान सप्तमी व्रत की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 22 सितंबर शुक्रवार के दिन संतान सप्तमी व्रत है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा, चाहे तिथि दोपहर में ही क्यों न समाप्त हो रही हो। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:15 से और समाप्ति होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:35 तक। व्रत का संकल्प 22 सितंबर शुक्रवार की सुबह लिया जाएगा। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय व्रत लिया जाता है। इस व्रत में दोपहर के समय विशेष पूजा की जाती है, जो दोपहर के समय सप्तमी विधि बीतने से पहले आप दोपहर की पूजा जरूर कर लें। 22 सितंबर शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:35 से 9:10 तक। दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:02 से 1:35 तक। साथ ही शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा गोधूली बेला का, जो कि शाम 6:18 से 6:42 तक रहेगा। आपको राहु काल का भी ध्यान रखना है। सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। 22 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:19, सूर्यास्त शाम 6:20 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए बहुत उत्तम होता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक। इस व्रत की जो सबसे आवश्यक पूजन सामग्री है वो ये है चांदी की गुड़िया, छल्ला, या फिर चांदी के ना हो तो आप कलावे का भी गांठ बांध लगाकर बना सकते हैं और अपने हाथों में पहन सकते हैं। इस व्रत में अपनी संतान को भी हो सके तो साथ में पूजा पर बैठाने की कोशिश करें और उन्हें भी कथा सुनानी चाहिए। पूजा करने के बाद यदि संतान साथ में ही हो तो चांदी का कड़ा या छल्ला उसके हाथ में पहना दिया जाता है। संतान यदि साथ में नहीं हो तो जो भी महिलाएं इस व्रत को रख रही है वो अपने हाथ में बांध सकती है। निसंतान महिलाएं अगर संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती है तो उन्हें व्रत रखते समय कलावे को गांठ लगाकर अपने हाथ में बांधना चाहिए। साथ गांठ अपने कलावे में लगाए अपने हाथों में पहले, और जब आपकी संतान हो जाए तब जितनी भी संतान होती है
उनकी संख्या के अनुसार ही आपको उतने चांदी के छल्ले या फिर चांदी के कड़े या जिसे चूड़ी कहते हैं वो बनवाना चाहिए। उसे पूजा करने के पहले पहनना चाहिए। बात करते हैं कि इस व्रत में क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को निराहार रखा जाता है और प्रसाद में आपको खीर पूड़ी और गुड़ के साथ धुएं के साथ मीठी पूरी तैयार करनी होती है। भगवान को भोग लगाना होता है, सूर्य देवता को भोग लगाना होता है और फिर उन्हें ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले अपना उपवास खोला जाता है। अपनी संतान, यदि संतान हो तो उन्हें प्रसाद रूप में दिया जाता है, नहीं तो परिवार के सदस्यों में भी बांटा जाता है। एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकाला जाता है। ये थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर अपडेट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।